गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबैटन से कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो। Make Jinnah the Prime Minister. What? You can't be serious. 300 मिलियन हिंदू जिन्ना के रूल के अंडर रहे, इसके लिए गांधी जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर देश को यूनाइटेड रखने का यही तरीका बचा है तो यही सही। उन्होंने माउंटबैटन से कहा कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए और अगर जिन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो कांग्रेस को सरकार बनाने दी जाए, जहां गांधी मानते थे कि मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जगह दी जाएगी। माउंटबैटन इस बात को मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो गांधी जी से कहते हैं कि पहले कांग्रेस को मनाओ, अगर कांग्रेस इस बात से मान जाती है तो वो ये करने को तैयार है। And what about Congress? Oh, I have to try. Leave that to me, Jawahar and Sardar are like my sons. At my birth, they will do or die. गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल उनकी सुन लेंगे। वो उनके पास जाते हैं ये ऑफर लेकर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। कुर्सी ज्यादा प्यारी है क्या देश? अब इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा बाबू। तो देश रखो और कुर्सी जिन्ना को दे दो। लेकिन नेहरू और सरदार पटेल दोनों देख चुके थे कि जिन्ना किस टाइप का इंसान है। इंटरिम सरकार में महीनों तक मुस्लिम लीग के साथ काम करने के बाद वो किसी भी हालत में इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दोनों पंडित नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। जीवन भर आपके पीछे चलता रहा, माफ कर जाओ, आज नहीं चल पाऊंगा। Sacrifices of so many cannot be, will not be forgotten in the face of the ambition of one man. गांधी जी के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक और शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नेहरू और पटेल हमेशा गांधी जी की सुनते थे, उनकी बातें मानते थे और उन्हीं की राह पर चलते थे। लेकिन इस पॉइंट पर वो किसी भी हालत में हाँ करने को तैयार नहीं थे। अब जब पार्टीशन पर सहमति बन चुकी थी तो माउंटबैटन एक नया प्लान तैयार करते हैं, डिकी बर्ड प्लान। 2 मई 1947 को ये प्लान ब्रिटिश कैबिनेट में पास होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। माउंटबैटन ने अपने प्लान में एक अलग से क्लॉज जोड़ दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक प्रोविंस के पास ऑप्शन है, या तो वो इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान के, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। ये क्लॉज मेनली सिर्फ बंगाल प्रोविंस पर लागू होना था। अगर बंगाल वाला प्रोविंस चाहता है कि वो एक अलग देश बने, जो कि आज के दिन बन ही गया है, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी ने माउंटबैटन को यह साबित कर दिया था कि बंगाल के हिंदू कांग्रेस लीडर्स भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के पक्ष में थे। तो माउंटबैटन की ये 3 नेशन थ्योरी थी। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिन्ना भी इस 3 नेशन थ्योरी के फेवर में थे। उनका मानना था कि बंगाल में रहने वाले लोग वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से काफी अलग हैं, इसलिए वो एक अलग देश बने, इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन पंडित नेहरू को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी। 559 प्रिंसली स्टेट्स, सबको अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहना, तो देश बचा ही कहां। जब ये प्लान ब्रिटेन में पास हुआ तो माउंटबैटन ने इसे जिन्ना को दिखाने से पहले नेहरू को दिखाया। नेहरू ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने अपना पूरा आपा खो दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया माउंटबैटन के ऊपर। उन्होंने सीधा कहा कि ये प्लान हमें आजादी नहीं दे